ध्यान का ध्यान हमारे ऊपर है तब ना हम इसे कह रहे हैं और घुमा भी लिया करो इधर उधर। हाँ, उसके बाद से बिल्कुल टकटकी मत लगाया करो। सुंदरकांड माई बाप सिखाता है यह हमको कि हम जब भी परमार्थ कार्य में निकलते हैं तो सबसे पहले कोई बाधक बनता है तो अपना ही बनता है, दूसरा नहीं कोई बाधक बनता है। आप देख लें, विचार करके देखिए, जब भी कोई परमार्थ कार्य शुभ कार्य करने चलेंगे तो सबसे पहले अपने लोग जो करीब के होते हैं वही लोग सामने खड़े हो जाते हैं बाधक बनने के लिए। हनुमान जी भी जब निकले सीता जी खोज, मतलब भगवान की पत्नी खोज नहीं करने, भक्ति की खोज करने के लिए। सीता जी भक्ति की प्रतीक है। कहाँ रहती हैं? अशोक वाटिका के नीचे, जहाँ शोक नहीं होता है। भक्ति जिसके पास है वहाँ शोक नहीं है, वो अशोक है। तो जब खोजने के निकले तो सबसे पहले कौन आया? हाँ, मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत कौन है? ये पार्वती जी का भाई है। पार्वती जी का भाई है। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अवतार है रुद्र रूप में। तो कौन हुए शंकर जी का? आप रिश्ता बना लीजिए, ये सबसे प्रिय रिश्ता होता है। तो सबसे पहले आया यह रोकने के लिए कि इनको विश्राम कर ले, आलस्य आ जाए, ये कार्य से वंचित हो जाए। तो हनुमान जी तो बुद्धिमान है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान ते परसा करी पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। मैं तो राम काज में निकला हूँ। अब राम काज का अर्थ लोग ये समझते हैं कि हम तिलक चंदन लगा लें, माला ले लें, नहा धो लें और राम नाम जप लें। यह राम काज नहीं है हमारी बात। अपने काम काज को ही राम काज बना दीजिए। जो आप कार्य करते हैं उससे विलग नहीं होना है। उस कार्य में केवल ये भावना जोड़ लीजिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह परमात्मा का कार्य है। परमात्मा ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया। दूसरी बाधा सुरसा आती है। सुरसा कौन है? सुरसा नाम अहिंके माता, सर्पों की मां सुरसा आती है। आज सुवर्णमो ही दीन ही आहारा, देवताओं ने मुझको आहार दे दिया हनुमान जी को। सुरसा कह रही हनुमान जी तो मेरे आहार हैं, देवताओं ने इनको भेज दिया। देखिए देवता कौन है? देवता के भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं और देवता ने ही इनके मार्ग में जो है बाधा डाल रहे हैं। तो फिर जिसको अपना समझे तो जो जब तो कहने का मतलब कि हम जो कोई भी कार्य जब करने चले तो एक होता है प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता में जब हम फंस जाएंगे तो कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता, तो प्रतियोगिता तो में तो रहें लेकिन प्रतिद्वंदिता में न रहें, क्योंकि प्रतिद्वंदिता जब करने लगेंगे तो हम लक्ष्य की प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। सत्य जो जनते आनंद की ना अति लघु रूप कौन सुत लीना। कहने का मतलब यह है कि जब आप देखें कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति में कोई बहुत बड़ा बाधक आ रहा है तो वह छोटा बन जाइए, अपने बगल से निकल जाइए। उसको अपने परमार्थ मत, अपना शक्ति रूप मत दिखाइए। अब विचार करें आप कि सत्य जो मैंने 100 योजन 100 योजन का समुद्र था। 100 योजन से आनंद की तो हनुमान जी 200 होते तब ना पार पाते। तो एक पैर रह जाता समुद्र इस पार और दूसरा पैर समुद्र उस पार, लंका में पहुंच जाता, हाहाकार मच जाता है ना। तो सीता जी खोज पाते कहाँ? मशक समान रूप सूक्ष्म रूप धर करके इतनी प्रहरी थी। उसके पहले सुनिए, निश्चल एक सिंधु, दूसरी बाधा थी। तीसरी बाधा
निश्चर एक सिंधु महु रहई करि माया नभ के खगहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनकै परछाई। साईं हमको आपको जो है जलन अपने से नीचे वाले से नहीं होता, अपने से ऊपर वाले से होता है। ये निश्चर कौन है? सिंहिका है। सिंहिका कौन? यह समुद्र के तलहटी में रहता है। यह ईर्ष्या है, यह हृदय के अंतस्थ में रहता है, दिखती नहीं है ईर्ष्या। आप लोग बैठे हुए हैं, किससे किसकी ईर्ष्या हो रही? कोई दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अपने पड़ोस में किसी की झोपड़ी हो तो उससे जलन नहीं होती। जब पड़ोस में किसी का मंजिल महल अपने मकान से ऊंचा बनने लगे तो तुरंत जो है जलन शुरू हो जाएगा। यही सिंहिका है, चर्चा शुरू है ना। ये रहती कहाँ है? यह अंदर में रहती है, अंतस्थ में रहती है। और किसको खाती है? जो अपने से ऊपर जा रहा हो, जल बिलो तिनके पर परछाई खींचती है। तो ज्ञानी पुरुष जो होता है ना, जो ज्ञानी पुरुष होता है वो भाप जाता है। जो हनुमान जी की परछाई नीचे आने लगी तो समझ गए, तो ईर्ष्या को तुरंत उन्होंने नष्ट कर दिया। ईर्ष्या तुरंत खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये अपने को जला देती है। आगे बढ़ते हैं तो लंकिनी मिलती है। लंकिनी कौन है?